बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक जानिब बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें एक मरतबा फिर से सरगर्म होने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं दूसरी जानिब मुत्तहदा अरब अमारात के मसाइल कम होते हुए महसूस नहीं हो रहे। हौसियों की जानिब से मुत्तहदा अरब अमारात के दिल अबू धाबी में हमला, फिर इसराइली सदर के वहां पर होने के दौरान यूएई पर इंटरसेप्ट होने वाले हौसियों के हमले और अब एक इस तरह का हमला जो कि यूएई के हवाले से यूएई की तारीख में बदतरीन हमला करार दिया जा रहा है। इस हमले के हवाले से मैं डिटेल्स तो आपके सामने रखूंगा और हौसियों के अलावा एक नया ग्रुप सामने आया है। ये ग्रुप क्या है, इसके हवाले से क्या डिटेल्स हैं और इसके पीछे कौन है, उसके तमाम तर एस्पेक्ट्स का हम जायजा लेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की गुफ्तगू हुई है टेलीफोनिक, और ये गुफ्तगू हुई है अमाराती वली अहद से। इसमें मजम्मतें तो हुई हैं धमाकों की, लेकिन इस मर्तबा एक नया पहलू है, एक मुश्तरका जंग का इशारा है। और क्या ये मुश्तरका जंग अब लड़ी जाएगी, इस हवाले से भी आपके सामने कुछ बड़े अहम मंदरजात रखने हैं। सबसे पहले नाज़रीन कराम, आप 2 दिन पहले की ये खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूएस टू सेंड फाइटर जेट्स टू असिस्ट यूएई आफ्टर हौसी अटैक्स। अमेरिका अपने फाइटर जेट्स भेज रहा है मुत्तहदा अरब अमारात की मदद के लिए ताकि हौसियों से बचा जा सके। इसराइल ऑलरेडी यूएई को सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस मदद की फराहमी का ऐलान कर चुका है और यूएई के हवाले से बात यह है कि इसका बॉर्डर नहीं लगता यमन के साथ, सऊदीया का तो लगता है, वहां पर हमले करना तो बड़ा आसान है। लेकिन इस मर्तबा इनके पास लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्ग रेंज ड्रोन्स जो हैं वो हासिल कर चुके हैं और जाहिर बात है उसमें इनकी मदद खुल्लम खुल्ला, ये इसे कहते हैं ओपन सीक्रेट, ये ईरान इनके पीछे है और ये प्रॉक्सी है ईरान की कि ये अरब ममालिक को टफ टाइम दे सके। और अरब ममालिक भी कोई दूध के धुले नहीं है, वो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए ईरान के खिलाफ लड़ते रहते हैं। इस सब के अंदर अब आप ये भी देख सकते हैं नाज़रीन कराम कि अब जो लेटेस्ट खबर आई है वो ये है, यूएई सेज इट डिस्ट्रॉयड 3 ड्रोन्स विद हॉस्टाइल इंटेंट। 3 ड्रोन हमले यूएई पर होते हैं और उन्हें तबाह करने का ऐलान करता है मुत्तहदा अरब अमारात। अब इस सब के अंदर जो जिम्मेदारी है वो किसने कबूल की है, ये मैं आपके सामने डिटेल्स रखता हूं। आप ये खबर देखें, यूएई सेज इट ब्लॉक ड्रोन अटैक, लिटिल नोन ग्रुप क्लेम्स रिस्पांसिबिलिटी। एक ऐसा ग्रुप जिसका किसी ने नाम भी नहीं सुना और बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं, उसने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। रॉयटर्स ने क्या कहा इस सारे के सारे मामले पर, यूएई सेज इट ब्लॉक ड्रोन अटैक, शैडोई ग्रुप क्लेम्स रिस्पांसिबिलिटी। ड्रोन अटैक ब्लॉक किया और एक ऐसा शैडोई सा अजीब सा ग्रुप जो कि बड़ा मुतनाज़े और बड़ा ही जिस पर शकूको शुबहात हैं, उसने जिम्मेदारी कबूल की है। अब ये ग्रुप जो है ये है क्या, इसका नाम है ट्रू प्रॉमिस ब्रिगेड और ये इराक की एक मलेशिया है और इसने इससे पहले एक और हमला जो है नाज़रीन कराम उस पर उसकी जिम्मेदारी कबूल की थी एग्जैक्टली 1 साल पहले जनवरी 2021 में, और वो सऊदी अरब के कैपिटल रियाद के अंदर यमामा महल के ऊपर हमले की जिम्मेदारी जो कोशिश थी वो इन्होंने की थी। अब इस सब के अंदर वाशिंगटन का एक इंस्टीट्यूट है नियर ईस्ट पॉलिसी का, उसने ये बताया है कि ट्रू प्रॉमिस ब्रिगेड जो है उसके ताल्लुकात हैं इराक की कातिब हिजबुल्लाह से और हिजबुल्लाह ब्रिगेड से। और ये हिजबुल्लाह ब्रिगेड जो है ये ईरान के हिमायत याफ्ता एक मलेशिया है जो कि इराक में बसती है और इसे अमेरिका एक दहशतगर्द तंजीम कहता है। अब इस सब के अंदर ईरान की कुद्स फोर्स के साथ नाज़रीन कराम इसके हवाले से डिटेल्स डिस्कस की जाती हैं और इन्हीं से मुलाकात के लिए कहा जाता है कि कासिम सुलेमानी जो हैं वो इराक गए थे उस वक्त मुलाकात के लिए। इसमें अब यमनी फौज के हवाले से ईरानियन मीडिया क्या दावा कर रहा है, और जाहिर बात है हौसियों को, और हौसी खुद को फ्रीडम फाइटर कहते हैं, वो खुद को यमन के असल वारिस कहते हैं, वो खुद को यमन की मुसल्लह अफवाज कहते हैं और आलमी सतह पर इन्हें बागी कहा जाता है, अरब वर्ल्ड इन्हें दहशतगर्द कहता है। इस सब के अंदर यमनी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान
तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याया सरी का कहना है कि उसने सूबा शबुआ जनूबी यमन में मुत्तहिदा अरब अमारात के फील्ड ऑपरेशन रूम पर मिसाइल दागा है। फील्ड ऑपरेशन रूम, मेन इनका बेस जो है उसके ऊपर। यमन इन तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याया सरी ने सुबह ऐलान किया कि जनूबी यमन में मुत्तहिदा अरब अमारात के ऑपरेशन रूम और उसके किराए के फौजियों पर एक मिसाइल दागा गया, और इन्होंने कहा कि मिसाइल यूनिट शवा सूबे के असीलान शहर में दुश्मन के फील्ड ऑपरेशन रूम, मुत्तहिदा अरब अमारात और उनके तमाम तर फौजियों को बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए हमने निशाना बनाया है। यह अब एक बहुत बड़ी खबर और एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर यह चीज सामने आ रही है। अब इस सब के अंदर आप एक किरदार समझें। पाकिस्तान का जो सूबा बलूचिस्तान है उसमें केच में जो हमला हुआ, उसमें जितने कातिल आए, जितने दहशतगर्द आए, 10 फौजी जवान हमारे शहीद हुए, वो सारे के सारे ईरान के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान से आए और वापस ईरान गए। इसीलिए आपको ये मैं बता दूं कि 3-4 टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई हैं पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर अमाराती वली अहद के साथ वजीर आज़म इमरान खान की। पहले हमने उनकी मजम्मत की जो उनके अबू धाबी के अंदर पाकिस्तानी भी एक जान से गया उस हमले की, उसके बाद उन्होंने लाहौर अनारकली धमाके की मजम्मत की जिसकी जिम्मेदारी बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमों ने ली थी। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम उनकी प्रॉब्लम ईरान है, तो हमारे हवाले से मैं आपके सामने पहले भी एक डिटेल्स रख चुका हूं और हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो इस बात को जानते हैं बड़ा बखूबी कि जो यूएई की सरजमीन है या फिर गल्फ की सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए फाइनेंशियली इस्तेमाल होती है। जो फाइनेंशियल रिंग है यानी कि इन्हें ऑपरेशनल जो इनकी तैयारियां हैं वो भारत करवाता है ईरान और अफगानिस्तान के अंदर, और पैसा गल्फ के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है। हाफिज सईद के वाले से एक शख्स था नाज़रीन कराम, आपको याद होगा, जो पकड़ा गया था कराची से, जो कि बहुत ज्यादा बहरीन के चक्कर लगाता था, वो भी गल्फ का रिंग था। इससे पहले कराची के अंदर जो चाइनीज कॉन्सुलेट पर हमला हुआ उसका सहूलतकार भी मुत्तहिदा अरब अमारात ने गिरफ्तार करके पाकिस्तान को वापस किया, और अभी रिसेंटली 1-1.5 हफ्ता पहले एक और बीएलए का दहशतगर्द, उसी शख्स का कजन जो कराची कॉन्सुलेट का हैंडलर था, उसके कजन को गिरफ्तार किया गया। और ये एक बड़ा दहशतगर्द कमांडर था जो यूएई के अंदर से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करता था पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करने वालों को। अब इस रिंग को भी आपने समझना है। यूएई जो है वो लगातार इनके खिलाफ क्रैकडाउन कर रहा है। यूएई लगातार कोशिश कर रहा है कि इन्हें मुकम्मल तौर पर इनकी सरकोबी की जाए और इनका मुकाबला किया जाए और इन्हें टफ टाइम दिया जाए। इस सब के अंदर जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है इमरान खान और सऊदी अमाराती वली अहद की, उसमें एक चीज बड़ी नहीं है, और मैं आपके सामने पहले प्रेस रिलीज रख देता हूं और प्रेस रिलीज में ही असल कहानी है। वजीर आज़म इमरान खान ने हौसी हमलों की मजम्मत करते हुए अमाराती वली अहद मोहम्मद बिन जैद अल नहान को सिक्योरिटी और सलामती के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। इन ख्यालात का इजहार वजीर आज़म इमरान खान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद मोहम्मद बिन जैद अल नहान से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए किया। इस दौरान वजीर आज़म ने हौसी बागियों की जानिब से मिसाइल हमले की मजम्मत भी की। वजीर आज़म इमरान खान ने हालिया हमले को खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा करार देते हुए कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के बरवक्त जवाबी दिफाई रद्द अमल ने कीमती जानों को बचा लिया। वजीर आज़म इमरान खान ने यूएई की क़यादत से इजहार यकजहती करते हुए इलाकाई सिक्योरिटी और सलामती के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई और मुज़ाकरात के जरिए अमन की कोशिशों में पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का इयादा किया। टेलीफोनिक राब्ते के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। इस सब के अंदर नाज़रीन कराम जो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यह है कि वजीर आज़म इमरान खान ने हर तरह के ताउन की यकीन दहानी कराई है। और जारी बात है उधर से भी कहा गया होगा कि आपकी सरजमीन पर जो हमले हो रहे हैं, जो दहशतगर्दी हो रही है, उसके खिलाफ अगर कोई नेटवर्क यूएई के अंदर मौजूद है तो उसके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे। और ये जो नया ग्रुप सामने आया, और सारी बात अगर देखा जाए तो दो ही मुल्क हैं इस वक्त जिन्हें इस वक्त दहशतगर्दी की लहर का सामना करना पड़ रहा है। ऑल्दो नाकाम बनाए जा रहे हैं हमले, पाकिस्तान और यूएई, और इस सब के अंदर ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूएई का दुश्मन जो है वो भी ईरान से डायरेक्शंस ले रहा है। बीएलए जो है उसका पूरा नेटवर्क भी भारत ईरान में ऑलरेडी प्लांट कर चुका है। तो इस सब के अंदर यूएई ने रिसेंटली अपना काम भी किया और हक भी अदा किया दोस्ती का। बीएलए का बंदा फिर से गिरफ्तार करके पाकिस्तान के भी वो करीब इंटरपोल के जरिए हवाले भी हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और जाहिर बात है आने वाले वक्त के अंदर इसके खद्दो खाल भी वाजे हो जाएंगे कि ये चीजें किस तरह से लेकर चलनी है। जाहिर बात है पाकिस्तान का एक बड़ा असूली मौक़िफ़ है कि हम यमन जंग में शामिल नहीं होंगे और हम किसी और की जंग में शामिल नहीं होंगे। लेकिन जाहिर बात है जब सिविलियंस को निशाना बनाया जाता है, जाहिर बात है कहीं पर भी सिविलियन को अगर निशाना बनाया जाता है
ایران میں ہو، UAE میں ہو، سعودیہ میں ہو، پاکستان میں ہو، ہم اس کی کھل کر مذمت کریں گے، کیونکہ عام شہریوں کو نشانہ بنانا دہشت گردی تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔